Honorable Supreme Court has said that the society can use the funds. The funds can be transferred from school to society for utilization for the improvement of infrastructure of another school, building of any other school, run by the same society. So that is good. जाहिर है सर्वोच्च न्यायालय का आदेश फीस बढ़ोतरी को लेकर स्कूलों की मांग को दरकिनार करता है, लेकिन अब स्कूलों को संभल के चलना होगा और देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जहां स्कूलों के लिए बुरी खबर है, वहीं बच्चों के माँ बाप के लिए अच्छी। लेकिन अभिभावकों की माने तो उनका ये कहना है कि ये आदेश नया हो सकता है, लेकिन कानून पुराना है और जब तक ये ठीक से लागू नहीं होता, ये खुशी अधूरी ही रहेगी। अनिल आत्रे के साथ दिव्या, दिल्ली, IBN 7। और इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ विक्रांत यादव मौजूद है, साथ ही दिव्या भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे किस तरह से इस फैसले को देखा जा रहा है जो दोबारा अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आपको बता दें कि अपने खातों को लगातार गोपनीय बनाए रखने वाले दिल्ली के पब्लिक स्कूलों के लिए बुरी खबर है। देश के महालेखा परीक्षा यानी कि कैग ने दिल्ली के पब्लिक स्कूलों के खातों की जांच कराने का फैसला किया है। इस योजना के तहत पहले चरण में राजधानी के 25 स्कूलों का चुनाव किया जाएगा। राजधानी के गैर सरकारी सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूलों को चलाने में भारी पब्लिक मनी प्रयोग होती है। कानून में प्रावधान है कि इस पैसे का स्कूल किसी भी स्थिति में दुरुपयोग नहीं कर सके। आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव किया गया है कि दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय के साथ मिलकर इन स्कूलों के खातों की जाँच की जाए। ये कहना है देश के महालेखा परीक्षक यानी कैग का। कैग के मुताबिक दिल्ली स्कूल शिक्षा कानून 1973 में भी प्रावधान है कि कैग इस तरह के पब्लिक स्कूलों के खातों की नियमित जाँच करे। कैग के इस फैसले ने पब्लिक स्कूलों की नींद उड़ा दी है। वो लगातार खुद को घाटे में चलने का दावा कर फीस बढ़ाने का तो दबाव बनाते हैं, लेकिन अपने खातों को लेकर लगातार गोपनीयता बरतते रहे हैं। कोई इसका बेनिफिट नहीं जाएगा न सरकार को, क्योंकि ये चीज जो बनी है ओनली गवर्नमेंट ऑडिट के भी, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उनके ऑडिट के लिए है। तो उनके प्रोसीजर और प्राइवेट कंपनी के या प्राइवेट संस्थाओं के प्रोसीजर अलग अलग है। अपने इस फैसले के तहत कैग ने पहले चरण में राजधानी के 25 बड़े पब्लिक स्कूलों का चुनाव करने की योजना बनाई है। उसके बाद धीरे धीरे सभी स्कूलों के खातों की जांच की जाएगी। वैसे कई बार दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि स्कूलों के खातों पर लगातार निगरानी होनी चाहिए। कानून में प्रावधान होने के बावजूद पब्लिक स्कूल अपने खातों की ऑडिट डिटेल्स हर साल शिक्षा निदेशालय के पास जमा नहीं करवाते। कहते हैं साच को आँच नहीं, लेकिन सीएजी की इस पहल ने पब्लिक स्कूलों की नींद उड़ा दी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि लगातार घाटे की दुहाई देकर फीस बढ़ाने की मांग करने वाले पब्लिक स्कूल अपने खातों की जांच निष्पक्ष एजेंसी से करवाने में क्यों डर रहे हैं। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।